सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। जो भिंडी में जो समस्याएं आती हैं किसानों के सामने, नीमाटोड्स और फंगस, जिसकी वजह से हमारे प्लांट सूख जाते हैं और जड़ों में गांठें बननी शुरू हो जाती है, जिससे भिंडी का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और किसान को काफ़ी नुकसान इसमें उठाना पड़ता है। काफ़ी केमिकल और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बावजूद भी पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती, पौधों की ग्रोथ रुकती जाती है। और जब इसकी जो पहचान है दोस्तों, वो पहचान ये है कि जब आप खेत में प्लांट हमारा बड़ा होगा, एक एवरेज उसका स्टेज होगी, तो वो ग्रोथ करना बंद कर देगा। और जब आप उसकी जड़ें उखाड़ के देखोगे तो जड़ों में आपको थोड़ी सी गलन और मटर के दाने की तरह गांठें उसमें दिखाई देंगी। उसको नीमाटोड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से पौधा भोजन लेना अपना बंद कर देता है और जड़ों में जो यह नीमाटोड अपना समूह बना के उसको अंदर से जड़ को खाना स्टार्ट कर देता है और जड़ें गलना शुरू हो जाती है। उसमें फिर फंगस की अटैक हो जाती है। इस वजह से पौधों में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी क्रॉप में ये समस्याएं आती हैं, लेकिन कुछ भिंडी एक ऐसी खेती है जो बरसात के समय तक हमारी चलती है। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है या फिर मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन होता है, गर्मी में जब हम पानी लगाते हैं खेतों में, तो ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के निवारण के लिए दोस्तों, जो मैंने अपना 4 से 5 साल का जो अनुभव देखा और प्रोडक्ट मैंने यूज़ भी करे हैं, जिनके बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, जो मार्केट से हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उससे भी कई गुना अच्छे और बहुत जल्दी। आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनका इतना अच्छा रिजल्ट देखोगे कि आप खुद अचंभित हो जाओगे कि ये एक बैक्टीरिया और एक जो जैविक दवाई है वो इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकती है। इसको दवाई नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। पहला बैक्टीरिया तो है हमारा ये ग्रीन नीमाटोड के नाम से जो आता है, इसमें पैसिलोमाइसिन लीसियम ये एक बैक्टीरिया आता है। और दूसरा है दोस्तों ग्रीन नीमा फ्री के नाम से पोचानिया चलामाइडोस्पेरिया। आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट हैं इनके। लेकिन इनका उपयोग कब करें? किसानों के साथ में समस्या यहाँ आती है कि मेरा जो किसान भाई है वो जब इन चीज़ों को यूज़ करता है जब खेत में समस्याएं उसको दिखती हैं। ये चीज़ें जब ज़्यादा कारगर हैं जब हम इनको पहले से खेत में अपनी तैयारी के समय इनको यूज़ करें। इनकी जो डोज है, अगर हम लिक्विड में, आप अमेज़ोन से इसको मंगवा सकते हैं, लिक्विड में मंगवा रहे हैं तो 2 से 3 लीटर ये 1 एकड़ में यूज़ होता है, जो आपको अमेज़ोन से आसानी से मिल सकता है। इसके पाउडर फॉर्म का जो है वो 4 से 5 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 किलो 1 बीघा में। हमारे यहाँ पे 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। आप अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 1 एकड़ को नाप सकते हैं कि कितना इसमें डोज लगेगा और इसका इस्तेमाल करना है हमें। इन दोनों को यूज़ करने का मैं मेथड बता दूं, ये किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ में यूज़ नहीं होगा, कोई डाई NPK या फिर यूरिया के साथ में ये यूज़ नहीं होना। इसको आप जो वर्मी कंपोस्ट है या तो वो ले सकते हैं, या जो हमारा गोबर का खाद होता है पुराना सड़ा गला, उसको ले सकते हैं। आप 50 किलो गोबर या 1 क्विंटल के आसपास लेके 2 से 3 लीटर उसमें डाल के मिला के 1-2 दिन रख दीजिए या साथ के साथ खेत में डाल दीजिए। शाम को समय ये डालना है, आपको धूप में इसका प्रयोग नहीं करना, ताकि जो बैक्टीरिया है इसको कोई नुकसान ना हो। और घेरते बखेरते जैसे आप फाइनल जुताई करने का जब वक्त आता है कि हाँ भाई अब हमें 4-5 दिन में बीज अपना लगाना है, तो इसको आप डाल के जुताई करवा के छोड़ दें। उसके देन आप 4 से 5 दिन बाद जब फाइनल बेड बनाए भिंडी के लिए, अगर बेड पे आप बुआई करते हैं तो आप बायो में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन कोई आपको इंसेक्टिसाइड नहीं यूज़ करना। जैसे कि हम इसके लिए थायो वगैरह डालते हैं, मीडा वगैरह डालते हैं या कोई भी रिजेंट वगैरह डालते हैं, ये आपको अवॉइड करना है, इससे बचना है। और दूसरी, आपने खेत में इसकी तैयारी कर दी, डाल दिया, ये आपका नीमाटोड्स को भी कंट्रोल करेगा। जो फंगस डिजीज़ होती हैं, जो फंगस हमारे ज़मीन में आती हैं, उनको भी ये कंट्रोल करेगा। इसका जो सबसे बढ़िया मैंने रिजल्ट देखा है, ये जो अंडों को भी नष्ट करता है। जो अंडे पड़े रहते हैं नीमाटोड्स के, वो इस सर्दियों में सूक्ष्म अवस्था में रहता है, नीचे ये रहता है, ज़मीन में काम नहीं करता, पौधों को नुकसान नहीं करता। लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल गर्मी होगी और बरसात आनी शुरू होगी तो ये इसका अटैक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसलिए पहले से इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा, जब खेत में इसकी तैयारी करके इस्तेमाल कर लें, फिर इसको सेकंड टाइम आपको यूज़ करना है सीड ट्रीटमेंट। वैसे तो सीड ज़्यादातर ट्रीटेड आते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि सीड ट्रीटमेंट अगर घर का है और भिंडी का बीज ट्रीटेड नहीं है तो आप उसको इससे पोचानिया से या पैसिलोमाइसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक से ट्रीट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों ले। और
हाँ, बेटर रिजल्ट के लिए दोनों यूज़ कर सकते हो ज़मीन में, लेकिन सीड ट्रीटमेंट के लिए एक कोई भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का क्या तरीका है, अगर आप बीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बीज में आपको 250 ml लेना है और 200 से 250 ml ही आपको लेना है चावल का मांड। ये चीज़ मेरी थोड़ी ध्यान से आप सुनना, चावल का मांड जो हम राइस बनाते हैं, घर में चावल बनाते हैं, उसका जो वेस्टेज जो बचता है वो आपको लेना है 200-250 ml, और उसमें उसको 250 ml को इस बैक्टीरिया को मिला लेना है, और जो भी हमारा बीज है उसको आप इसमें ट्रीट कर सकते हो। 1 किलो 2 किलो पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, 5 किलो जितना भी यूज करना है उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। उस पर हर चीज़ लिखी हुई है बोतल पे कि कैसे इसको यूज़ करना है। दूसरा इसका तरीका है फ्लोर स्प्रे। अगर हम भाई खेत में छिड़काव करके नहीं दे सकते, हम स्प्रे करना चाहते हैं, तो स्प्रे के लिए आपको 10 ml पर लीटर 10 ml पर लीटर इसका डोज रखना है। आपका छोटा बड़ा पंप जो भी हो उसके हिसाब से आप देख लेना कि कितना एक टंकी में आएगा, तो उस हिसाब से फ्लोर स्प्रे आप कर सकते हैं। तीसरा इसका प्रयोग जो है आप ड्रिप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ड्रिप वगैरह लगाया हुआ है तो सीड डालने के बाद डायरेक्ट ड्रिप में भी दे सकते हैं, ताकि आपको ना तो सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना ही सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और खेती से जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए मेरे साथ